उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका इसलिए धन्यवाद भी करना चाहूँगा क्योंकि इस मुद्दे को बताने वाले भी आप ही थे। जी जी और मैं अपनी आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी कहना चाहूँगा कि जब हम वहाँ पहुँचे थे तो हमने हालत देखी, वहाँ पर गंदगियाँ पड़ी थी। बाबा साहब की अस्थियाँ 20 दिसंबर 1956 में मेरठ में आ चुकी थी। जी और जब हमें पता लगा तो हम वहाँ पहुँचे। हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष विजेंद्र सूद जी भी वहाँ पहुँचे। और वहाँ की हालत देखने के बाद हमने सोचा, मीटिंग करी, ठाना। फिर हमने एक ज्ञापन भी दिया डीएम साहब को। जब ज्ञापन दिया, ज्ञापन देने के बाद अभी तक भी कोई कार्रवाई उसमें नहीं ली गई। तो अब जब कार्रवाई नहीं ली गई और हमसे पहले भी तमाम लोगों ने ज्ञापन दिए तो भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं ली गई। इस विचार को सोचते हुए मैंने विचार करा, रात को करा। मैंने अपनी मीटिंग के लड़कों से सभी से बात करी इस मुद्दे पर। तो सभी ने ये कहा कि भाई आप ठाओ, आप ठाओ, हम आपके साथ हैं। और सभी राजनीतिक दल के लोग जैसे कि बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बसपा और आज़ाद समाज पार्टी भी, जितने भी राजनीति पार्टी वाले लोग हैं ये सब राजनीति कर रहे हैं। और मैं खुद भीम आर्मी से जिला उपाध्यक्ष हूँ। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा। मैं ये चाहता हूँ कि अपनी राजनीति हटा करके इस मुद्दे को उठाने का काम करें, क्योंकि ये मुद्दा यहाँ नहीं, ये देश विदेशों का भी है। क्योंकि बाबा साहब की गूंज मेरठ में नहीं, पूरे भारत, पूरे विश्व में गूंजती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अपने सभी बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस मुद्दे को मैं उठाने जा रहा हूँ आप बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें। क्योंकि मेरठ के अंदर मैं भी चाहता हूँ, मेरा बहुजन भी चाहता है, सभी चाहते हैं मिनिमम कि मेरठ के अंदर बाबा साहब की अस्थियों का म्यूज़ियम हॉल बनना चाहिए। और वहाँ पे लोग बाग जाएं, साल में एक बार पहुँचने का काम करें और माथा टेकने का काम करें। देखिए, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। और उसके बाद जैसे कि आपने बताया कि 20 दिसंबर को 1956 में मेरठ के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियों को लाया गया, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के परपौत्र यशवंत उसको लेकर आए थे। और उसमें मेरठ के जो उस समय वरिष्ठ जागरूक लोग थे उनका बहुत ही बड़ा महत्व था। उसमें से कुछ लोग का निधन हो चुका और कुछ लोग यहाँ से यानी दिल्ली में सेटल हो गए, जिसमें कुछ नाम है हमारे सामने। सीताराम खोड़ावाल जी है जो कि दूरदर्शन में डायरेक्टर रहे। और उसके अलावा यहाँ पर ये जो मुद्दा है, अक्सर लोगों को पता भी नहीं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो अस्थियाँ कि मेरठ के अंदर विराजमान हैं, जो कि एक जाटव गेट जिसको चमार दरवाज़ा भी कहा जाता है, वहाँ पर मौजूद है। और इस बात को आपने जो ये मुद्दा उठाने का प्रयास किया ज़ोरों शोरों से, तो अब कुछ लोगों को पता चलने लगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियाँ वाकई में ही मेरठ के अंदर भी विराजमान हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी पहल होगी और इसमें हम तो यही चाहेंगे कि कामयाबी मिले और एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही अच्छा म्यूजियम बने, जो कि लोग आए और वहाँ पर देखें, नमन करें। जी, मैं अपने नौजवान साथियों से बताना चाहता हूँ, बाबा साहब 3 मई 1953 में मेरठ आए थे। जो शायद मेरे बहुजन समाज के लोगों को कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता। और आज की पीढ़ी ये कहती है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने करा ही क्या है। करा तो बहुत कुछ है, एक बार इतिहास पढ़ के तो देखो। मैंने पढ़ा, मैं समझ गया कि उन्होंने हमारे लिए कितना संघर्ष किया। उस समय कितनी जातिवाद थी और आज कितनी जातिवाद है। आज हम खुलेआम घूम रहे हैं, अगर हम नीले गमछा पहन करके थाने में बैठे आए तो शासन प्रशासन की हवा भी खराब हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भीम आर्मी की ताकत है, ये बहुजनों की ताकत है। और उस समय हम थानों में बैठ जाते थे तो नीचे बैठाते थे फर्शों पे, हमें बैठने का अधिकार भी नहीं था। और मैं आपको बता दूं, जब 3 मई 1953 में बाबा साहब मेरठ आए थे वैशाली मैदान पर, तो उस समय हमारे दादा परदादा भी वहाँ पर मौजूद थे। और मैं आपको बता दूं, मेरे पास अभी डायरी नहीं है, मेरी डायरी में पूरी सूची है, क्योंकि एक लेटर जारी हुआ था उस समय और मेरठ से चंदा भी इकट्ठा हुआ था बाबा साहब के प्रतीक, जो बाबा साहब को दिया गया था। और मैं उसी के बताना चाहूँगा अपने समाज के लोगों को कि उसी के 3 साल बाद ही बाबा साहब का निधन हो गया था, 6 दिसंबर 1956 में। और 20 दिसंबर 1956 में बाबा साहब की अस्थियाँ मेरठ आई थी, जो सिटी स्टेशन के माध्यम से और जाटव गेट तक
3.5 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, जो वहाँ से लेकर सिटी स्टेशन से लेकर के जाटव गेट तक पाँव रखने की जगह नहीं थी। इतना बड़ा जन सैलाब उतरा था, हमारे लोगों के आंखों में इतने आंसू आते। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अपने लोगों को बताना चाहूँगा, जब उस समय हमारे महापुरुषों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने इतना संघर्ष किया, तो आप समझो, पहचानो, मैं पहचानता हूँ। और मुझे दर्द भी है कि बाबा साहब की अस्थियाँ, जिन्हें कानून मंत्री कहा जाता था, दलितों को उनका हक दिलाया, महिलाओं को बाहर निकलने का हक नहीं था, उन्हें नौकरी करने का हक नहीं था, बाबा साहब ने दिलाया। तो उनका हक पहचानने का काम करो। मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहूँगा, क्योंकि 15 सितंबर से हम लोग पैदल मार्च शुरू कर रहे हैं और गांव-गांव मैसेज छोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि अधिकतर हमारे लोगों को पता नहीं है कि मेरठ के अंदर बाबा साहब की अस्थियाँ आज भी मौजूद हैं। और जब इस मुद्दे को उठा करके हम लोग अपने बहुजन समाज के साथ मिलकर के और एक ताकत के साथ एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा, और डीएम साहब, एसएसपी साहब और एसडीएम साहब को दिखाई जाएगी वहाँ की हालत क्या है। और मैं अपने बहुजन समाज के साथियों से कहना चाहूँगा, बड़े बुजुर्ग, अपनी माताओं से, अपनी बहनों से कहना चाहूँगा कि 6 दिसंबर वाले दिन आप सभी घरों से निकल करके बाबा साहब की अस्थियाँ देखने जरूर पहुँचें। जय भीम, जय संविधान। तो निक्की, जैसे आपकी जो रूपरेखा होगी, आप ये जो बहुत बड़ा कदम उठा रहे हो, और अब जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को होता है, और ये चल रहा है इस समय जून के बाद 6 महीने बचते हैं, तो उसमें मतलब क्या तैयारी है आपकी उसको लेकर मुद्दे को? उमेश जी, इसमें हमारी तैयारी है, अभी तो हम मीटिंग कर रहे हैं जी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरठ के अंदर 662 प्लस गांव हैं, 3 तहसील, 12 ब्लॉक और 90 वार्ड हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी तो फिलहाल हमारी 4-4, 15-15, 10-10 लोगों से मीटिंग चल रही है, और 15 सितंबर के बाद हम पैदल कैडर शुरू कर देंगे, जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नेतृत्वाधान से चलेगा। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि भीम आर्मी संगठन इतना मजबूत है, शासन प्रशासन भी कांपता है और सब मनुवादी लोग भी कांपते हैं। इसलिए हम भीम आर्मी को अपने साथ लेके चलेंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और बहुजन समाज के हित में चलेंगे, और बाबा साहब की अस्थियों का मुद्दा जोरों शोरों से उठाएंगे। क्योंकि मेरठ के अंदर मैंने अभी आपको बताया था, 662 गाँव में, 662 गाँव से 3-4 गाँवों में पता होगा बस कि बाबा साहब की अस्थियाँ मेरठ में रखी है। क्योंकि हम इस मैसेज को भी गांव-गांव देने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे, और 15 सितंबर से हम पैदल मार्च शुरू कर रहे हैं। जिस साथी को भी अपने क्षेत्र में, अपने गांव में इस पैदल मार्च को लगाना है, वो मुझे संपर्क करने का काम करे। एक नंबर इस वीडियो में मिल जाएगा। जय भीम। जी, देखिए, बहुत ही बड़ा मुद्दा है, यानी देशव्यापी मुद्दा है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जो कि करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं, और आज उन्हीं की प्रतिमा का भी विरोध किया जा रहा है ग्वालियर हाई कोर्ट में। यानी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा से, उनकी प्रतिमा से जो मनुवादियों को आज भी खौफ है, और उस खौफ को लेकर जो निक्की जाटव जैसे लोग आज भी उस खौफ को बरकरार रखना चाहते हैं। यानी कि जो मनुवादी है, वह नहीं चाहते कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का गुणगान हो, बाबा साहब अम्बेडकर जी को मान सम्मान मिले। लेकिन यदि मेरठ के अंदर जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, इसमें कामयाबी मिलती है, तो समझो ये करोड़ों वंचितों की कामयाबी होगी, महिलाओं की कामयाबी होगी। तो इसमें आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, और देखते रहिए बहुजन हलचल। 6 दिसंबर को जो निक्की का आह्वान है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो अस्थियाँ है, उसको लेकर एक बड़ा म्यूजियम बने, और दलितों को, यानी बहुजनों को एक मान सम्मान मिले। देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, धन्यवाद।